हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल एचडी क्रिएशंस पर। ये हमारे एडवांस एक्सेलरेटर 7th ट्यूटोरियल है और इस वीडियो में हम लोग इनडायरेक्ट फंक्शन के बारे में सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले इनडायरेक्ट फंक्शन होता क्या है, काम क्या करता है। बेसिकली जैसे इसका नाम है इनडायरेक्ट, मतलब ये हमेशा इनडायरेक्टली कोई एक चीज को रेफर करता है एक्सेल के फॉर्मूला को। अब इनडायरेक्टली कौन सा चीज को ये रेफर करता है? इनडायरेक्टली ये कोई रेंज या फिर कोई एक सेल, इन दोनों में से कोई एक चीज को रेफर करता है इनडायरेक्ट फंक्शन। मतलब रिटर्न में ये दोनों में से कोई एक चीजें रिटर्न में देता है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक्सेल में चले जाते हैं आप लोग देखने के लिए। तो जैसे यहाँ पे मेरे पास एक डेटाबेस है जहाँ पे बेसिकली दो डेटाबेस है, एक है प्रोडक्ट वाइज जोन एंड सेल्स एंड यहाँ पे एक डेटाबेस है जहाँ पे प्रोडक्ट वाइज क्वांटिटी एंड रेट। दोनों ही सेम डेटाबेस है। ये यहाँ पे जो प्रोडक्ट लिस्ट है यहाँ पे भी वही प्रोडक्ट लिस्ट है। अब यहाँ पे हमें काम क्या करना है, यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे रेट लिखा हुआ है। ठीक है, तो बेसिकली जो यहाँ पे प्रोडक्ट दिया हुआ है उसका मैंने यहाँ पे डेटा वैलिडेशन से लिस्ट बना के रखा है ड्रॉप डाउन का। अगर आप लोगों को नहीं पता कि ड्रॉप डाउन लिस्ट कैसे तैयार होता है तो आप लोग मेरे चैनल पे जाके ड्रॉप डाउन लिस्ट का जो वीडियो है उस वीडियो को देख सकते हैं, मैंने वहां पे आपको सिखाया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ये जो सारे प्रोडक्ट है इसका यहाँ पे लिस्ट बना के रखा है। अब यहाँ पे काम क्या है, यहाँ पे हमें काम ये करना है कि ये जो रेट लिखा हुआ है मुझे इस जगह पे रेट चाहिए। अब बोले कि ये जो काम है ये तो बहुत इजी है नॉर्मल वी लुकअप से, बट मुझे यहाँ पे काम कैसे चाहिए, मुझे यहाँ पे चाहिए जब यहाँ पे रेट लिखा हुआ है तब यहाँ पे रेट का डिटेल्स है, मतलब जो भी प्रोडक्ट है उसका रेट आ जाए। बट जैसे ही मैं यहाँ पे रेट को हटा के सेल्स कर दूंगा तो बेसिकली यहाँ पे हमारे पास जो सेल्स टेबल है उसमें से सेल्स आ जाएगा। ठीक है, मतलब एक ही सेल के अंदर दो चीजें ऑल्टरनेटिव वे में जो यहाँ पे मेंशन होगा उसके बेसिस पे यहाँ पे चीजें आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इस फॉर्मूला को किस तरीके से, इस काम को किस तरीके से हमें करना है। बट उसके पहले हम लोग इनडायरेक्ट का जो फंक्शन है वो फंक्शन थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये फंक्शन काम कैसे करता है। देखिए यहाँ पे मैं लिखता हूँ इनडायरेक्ट। अब ये बेसिकली क्या मांगता है, दो चीजें, एक है रेफरेंस टेक्स्ट, दूसरा है A1 जो बेसिकली सेल टाइप है। ठीक है, तो रेफरेंस टेक्स्ट में आपको कोई भी एक टेक्स्ट देना होता है, कोई भी एक टेक्स्ट, चाहे आप मैनुअली इनपुट करें तो भी चलेगा, किसी सेल में लिखा हुआ है तो भी चलेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे मैनुअली इनपुट करता हूँ लाइक डेटा, तो मैंने इसको एक टेक्स्ट दिया डेटा। एंड यहाँ पे है रेफरेंस टाइप जिसको हम लोग कभी भी देते नहीं है क्योंकि हमेशा एक्सेल जो हम लोग यूज करते हैं वो A1 स्टाइल में यूज करते हैं। व्हाट इज A1 स्टाइल, R1 C1 स्टाइल? बेसिकली ये सेल का टाइप है स्ट्रक्चर वाइज। ठीक है, जैसे स्ट्रक्चर वाइज सेल का दो टाइप होता है, R1 C1 और A1, जो नॉर्मली हम लोग यूज करते हैं A1 A2 A3 B1 B2 इस टाइप का, ये होता है A1 स्टाइल। R1 C1 में बेसिकली रो 1 कॉलम 1 इस टाइप से वो यूज होता है। तो नॉर्मली हम लोग मैक्सिमम टाइम A1 स्टाइल को यूज करते हैं, इसलिए हम लोग इसको दे भी सकते हैं नहीं भी दे सकते हैं। अगर हम लोग इसको ओमिट कर देंगे तो एक्सेल ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट के लिए A1 को ले लेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसको एंटर कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे अभी रिटर्न में क्या दे रहा है, ये दे रहा है हैशटैग रेफ, मतलब कि बेसिकली मैंने जो नाम दिया, इंडेंट काम क्या कर रहा है अपने बैकएंड में, ये बेसिकली उस नाम को लेके एक्सेल में ढूंढ रहा है कि ये जो डेटा है ये डेटा कौन से एरिया का नाम है। तो क्योंकि कोई भी एरिया का नाम डेटा इसको नहीं मिल रहा है इसलिए वो मुझे रिटर्न में दे रहा है हैशटैग नेम। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक नंबर लिखता हूँ और ये जो सेल है इस सेल को मैं डेटा के नाम से चेंज कर देता हूं, डेटा, एंटर। सी यहाँ पे डेटा के नाम पे ऑटोमेटिकली वो वैल्यू आ गया। तो बेसिकली जैसे ही एक्सेल को मतलब इनडायरेक्ट को मिल गया कि डेटा जो है वो एक सेल का नाम है, जो सेल है बेसिकली I1, ऑटोमेटिकली वो मुझे ये वाला नंबर जो है वो रिटर्न कर दिया। साइमल्टेनियसली अगर मैं कोई रेंज का नाम देके रखूं डेटा, फॉर एग्जाम्पल मैं 25 35 तीन नंबर दिया और मैं नेम मैनेजर में जाके उसका जो डेटा का जो सेटिंग्स है उसको थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। इसका जो रेंज है इसको ऐसे ना करके मैं ये 3 सेल को ले लेता हूँ या फिर ये 4 सेल को। ठीक है, अभी देखिए अगर मैं यहाँ पे मान लीजिए फॉर्मूला लिखता हूँ सम, देन उसके अंदर मैं अभी अगर डेटा का नाम मेंशन किया, सी यहाँ पे एक डेटा का नाम है, जैसे यहाँ पे देखिए डेटा लिखा है यहाँ पे रेंज हाईलाइट हो रहा है, ये नॉर्मल है। बट मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे इसको इनडायरेक्ट के साथ भी कर सकता हूँ, इनडायरेक्ट देन डेटा।
ठीक है। अच्छा, मैंने एक और ब्रैकेट बंद नहीं किया। सी, सेम रिजल्ट, जैसे नॉर्मल सम में काम होता है सेम रिजल्ट। तो बेसिकली अभी ये काम क्या कर रहा है, अगर मैं इसको इवेल्युएट करूं, सी ये जो डेटा है इसके बदले में ये सम को ये रेंज रिटर्न में देना है जिस रेंज का नाम है डेटा। तो बाय डिफॉल्ट हम लोग सम को डायरेक्ट नहीं बोले कि तुम इस रेंज का काम करो, हमने उसको इनडायरेक्टली बोले कि जो डेटा नाम का जगह है उस जगह को देखो, उस जगह में जो वैल्यूज है उस वैल्यू को लेके काम करो। तो इनडायरेक्ट फंक्शन बेसिकली कोई एक सेल या फिर कोई एक रेंज का जो एड्रेस है उसको रिटर्न में देता है, बट कौन से बेसिस पे रिटर्न में देगा, उसके अंदर जो भी टेक्स्ट दिया गया है, जैसे यहाँ पे हम लोगों ने डेटा दिए, इस जगह पे मैं चाहूँ तो कोई सेल रेफरेंस को भी यूज कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल दिस सेल, मैंने इस सेल को चूज कर लिया, तो इस सेल में जब तक मैं डेटा नहीं लिखूंगा तब तक यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं आएगा, जैसे ही मैं इस सेल में डेटा लिख दूंगा यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा। तो ये जो वैल्यू है ये अभी इनडायरेक्ट के अंदर फेच हो रहा है, इनडायरेक्ट इस वैल्यू को लेके देख रहा है कि एक्सेल में कौन सा जगह है, जिस जगह का नाम दिया गया डेटा उस जगह को रिटर्न दे रहा है जिस फॉर्मूला के अंदर इनडायरेक्ट को मर्ज किया गया है, राइट। तो ये होता है बेसिकली इनडायरेक्ट का फंक्शन। अब देखते हैं कि हमारा जो काम है उसमें इनडायरेक्ट कैसे हमें हेल्प कर सकता है और क्या इनडायरेक्ट के अलावा और कोई रास्ता है इस फॉर्मूला को, इस काम को करने के लिए। तो सबसे पहले हमें क्या फॉर्मूला लगाना है, वी लुकअप, क्योंकि हमें एक लुकअप का ही काम करना है। सो लुकअप वैल्यू इज दिस वन, ठीक है। देन टेबल एरे, टेबल एरे पे हम लोग कोई एक पर्टिकुलर एरे को फिक्स नहीं कर सकते क्योंकि कभी भी हो सकता है मुझे सेल्स चाहिए, कभी हो सकता है मुझे प्रोडक्ट चाहिए, मतलब रेट चाहिए। तो क्योंकि चीजें चेंज होने वाला है तो मैं कोई एक रेंज को फिक्स नहीं कर सकता। तो मुझे यहाँ पे क्या करना है, मुझे यहाँ पे लगाना है कोई एक पर्टिकुलर एरे का डायनामिक फॉर्मूला। तो बिना इनडायरेक्ट का ये काम कैसे करेंगे हम लोग, इसके लिए हम लोग यूज कर सकते हैं इफ दिस सेल इज इक्वल टू sales, then return this area, otherwise return this area। क्योंकि जब सेल्स नहीं होगा तब, जब सेल्स होगा तब ये एरिया रिटर्न में देगा, जब सेल्स नहीं होगा तब ये एरिया रिटर्न में देगा, ठीक है। ये एक रास्ता है। देन क्योंकि दोनों ही थर्ड कॉलम में, इसके लिए भी थर्ड इसके लिए भी थर्ड, तो 3 and 0, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सेल्स है तो बेसिकली सेल्स आ रहा है, जब मैं यहाँ पे इसको कर दूंगा रेट तो यहाँ पे रेट आ जाएगा, ठीक है। ये एक तरीका है, बट इसमें देखिए फॉर्मूला जो है थोड़ा सा लेंदी हो गया क्योंकि बीच में इफ का फॉर्मूला आ गया। साथ ही साथ अगर आप फ्यूचर में मान लीजिए यहाँ पे कोई और टेबल ऐड होता है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक और टेबल ऐड कर देता हूँ, अगर फ्यूचर में एक और टेबल ऐड होता है, हो जाता है जिसका नाम मान लीजिए कस्टमर, एंड कस्टमर में कुछ वैल्यूज लाइक A B C D E F G, तो अगर ऐसा एक टेबल ऐड हो जाता है और मैं अगर यहाँ पे आके लिखना चाहूँ कि कस्टमर लिखने पे मेरा डेटा आना चाहिए, तो बेसिकली ये डेटा नहीं आएगा क्योंकि इसको सेल्स भी नहीं मिल रहा है, रेट भी नहीं मिल रहा है। तो मैंने क्या बोला है कि सेल्स होगा तो ये एरिया होगा, अदरवाइज ये एरिया, तो हमेशा वो इस एरिया को देगा। तो जैसे जैसे आपका टेबल्स ऐड होता जाएगा आपको ये जो इफ का फॉर्मूला इसमें भी चेंजेस करना पड़ेगा टाइम टू टाइम, जिससे आपका फॉर्मूला जो है वो लेंदी हो जाएगा। तो इसको हम लोग कैसे सॉर्ट कर सकते हैं, इसको हम लोग बस एक सिंपल यहाँ पे लगा सकते हैं इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट, ठीक है। इनडायरेक्ट कौन सा सेल, इसके ही बाजू वाला जो सेल है, मतलब जहां पे हम लोग लिख रहे हैं रेट कस्टमर, वो वाला सेल, एंड ब्रैकेट क्लोज, दैट्स इट, ठीक है। फिलहाल के लिए यहाँ पे हैशटैग रेफरेंस आया क्योंकि कस्टमर के नाम से मेरे एक्सेल में कोई भी डेटा का जगह नहीं है, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, अभी हमें नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, अभी हमें बस इन सारे जगह का नाम मेंशन कर देना, लाइक फॉर एग्जांपल सेल्स, इसका नाम मैं दे देता हूँ रेट क्योंकि इस टेबल से मुझे रेट चाहिए, रेट, इसका नाम दे देता हूँ कस्टमर क्योंकि इस टेबल से मुझे कस्टमर्स चाहिए, ठीक है। नाम का नाम जब देंगे तब आप एक चीज का याद रखना कि जो नेम होगा वो नेम सेम नेम होगा जिस नेम से आप फाइंड करना चाहते हैं, ठीक है। सो कस्टमर सी, जैसे ही मेरा यहाँ पे कस्टमर नेम देना सक्सेसफुली हो गया, यहाँ पे देखिए जो डेटा है वो रिटर्न हो गया। तो अभी अगर मैं यहाँ पे लिखूँ सेल्स तो सेल्स आ जाएगा, अगर मैं लिखूँ रेट तो रेट आ जाएगा, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ कस्टमर्स तो कस्टमर्स आ जाएगा, सॉरी कस्टमर्स नहीं कस्टमर, तो कस्टमर आ जाएगा। तो बेसिकली हमारा जो काम है वो और ज़्यादा जल्दी हो जाएगा। अब मान लीजिए कि कभी बाद में एक और डेटा ऐड हुआ,
ठीक है। मैं इसी डेटा को कर देता हूँ जिसको मैं जोन के हिसाब से यूज करता हूँ, इसी डेटा को मैं ऐड कर देता हूँ फिर से। ठीक है, मान लीजिए एक और डेटा ऐड हो गया यहाँ पे। ठीक है, जहां पे जोन जो है वो बेसिकली साइड में है एंड तो इस तरीके का एक डेटा है। तो मुझे अभी चाहिए जोन, तो मुझे क्या काम करना है, जैसे ही टेबल ऐड हो जाएगा बस मुझे एक ही काम करना है कि इस टेबल का बस नाम दे देना है, बस दैट्स इट, और कुछ काम नहीं है। अभी मैं अगर जाके यहाँ पे लिखूं जोन, सी जोन भी आना चालू हो गया। तो ना तो मुझे फॉर्मूला में कोई चेंज करना पड़ा, ना ही मेरे डेटाबेस जो है उसको छेड़खानी करना पड़ा, ना ही मुझे कोई एक्स्ट्रा सेल का यूज करना पड़ा। हर बार मुझे बस क्या करना है, जब भी डेटा ऐड होगा उस डेटा का बस एक नाम दे देना है। जैसे ही मैं वो रिलेवेंट नाम दे दूंगा, उस रिलेवेंट नाम के ऊपर बेस करके यहाँ पे काम चालू हो जाएगा। बट इस प्रोसेस को आप तभी यूज कर सकते हैं अगर डेटा सेम सिंटैक्स में मेंटेन हो रहा है, तो सेम स्ट्रक्चर में मेंटेन हो रहा है। तो जैसे हर बार मेरा थर्ड कॉलम का ही वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पे जो है वो थर्ड कॉलम मेरा फिक्स है। अगर कभी चेंज होता है तो आप उसको भी उस हिसाब से आप वहाँ पे चीजें डाल के रख सकते हैं कि जैसे ही चेंज होगा उस हिसाब से आपका जो चीज है वो डायनामिक बन जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली इस तरीके से हम लोग इनडायरेक्ट फंक्शन का यूज करते हैं, जो फंक्शन को यूज करने पे हमारा जो डेटा है वो डेटा हमें डायनामिकली मिल जाता है, सिर्फ एक नाम के ऊपर बेस करके। तो इनडायरेक्ट को हम लोग नॉर्मल सिंगल के तौर पे बहुत कम यूज करते हैं, इसको हम लोग हमेशा मैक्सिमम टाइम यूज करते हैं कोई ना कोई एक फॉर्मूला के अंदर। अभी कौन से फॉर्मूला में यूज हो सकता है, जो भी फॉर्मूला में रेंज का काम होता है या फिर कोई भी फॉर्मूला में जहां पे आप उसको एरे के हिसाब से यूज करना चाहते हैं। मैंने आपको ऑलरेडी एरे के ऊपर वीडियो बना के दिया है कि कैसे एरे को यूज करना है। तो कहीं पर भी अगर आप एरे के हिसाब से यूज करना चाहते हैं या फिर कोई भी ऐसा फॉर्मूला जहां पे रेंज यूज होता है लाइक सम, मैक्स, मीन, एवरेज, काउंट, वो सारे फॉर्मूला में इनडायरेक्ट इजीली काम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था टोटल वीडियो। आई थिंक आपका जो चीजें हैं इनडायरेक्ट के ऊपर वो सारा चीजें क्लियर हो गई। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। If you guys like the video, then hit the like button and share the video with your friends and colleagues. Remember, all the download links for sample file and practice file is in video description, so don't forget to check this out. Also, if you are newer in this channel, the subscribe our channel and press the bell icon to get future updates.